नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे इन्वर्टर एसी कंप्रेसर चेक करने के लिए किस तरह से कंप्रेसर चेक किया जाता है, और ये भी बात करेंगे इसी वीडियो में इन्वर्टर एसी कंप्रेसर ख़राब है या फिर पीसीबी ख़राब है, दोनों में से क्या ख़राब है, अगर नहीं चल रहा तो कन्फर्म किस तरह से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप टोटल 7 तरीका बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला तरीका लगभग इसमें से सभी को मालूम होगा, जो देख रहे हैं वो भी, जो नहीं देख रहे हैं वो भी। थोड़ा सा वीडियो चाहेंगे तो स्किप कर सकते हैं आगे के लिए। अब यहाँ पे है सबसे पहला स्टेप में रेजिस्टेंस चेक करेंगे। रेजिस्टेंस चेक करने मतलब जो बहुत आदमी बोलते हैं कंटिन्यूटी चेक करेंगे। बात वही है, 50 ओम से नीचे बीप का आवाज़ देता है तो बोलते हैं कंटिन्यूटी, और उससे ऊपर चले जाता है तो बीप का आवाज़ नहीं देता है। ठीक है ना, यही चीज़। तो अब यहाँ पे है कि मल्टीमीटर लेंगे, उसको ओम के रेंज में या कंटिन्यूटी के रेंज में सेट कर देंगे, और दोनों लीड को क्या करेंगे, दोनों लीड को लेकर के क्या करेंगे, यू भी और डब्लू के बीच में लगाएंगे। यू भी डब्लू, इस तीनों पॉइंट पे जब लगाएंगे बारी बारी से, जब चेक करेंगे तो तीनों के बीच में समान वैल्यू आएगा। कैसे, यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं। मान लीजिए ये मेरा एक मोटर है, चलिए इस तरह से मान लेते मेरा यू का बाइंडिंग है, ये भी का है ये, और ये डब्लू का है। तो यू का बाइंडिंग जो हम किए हैं यहाँ से पहला सिरा दूसरा सिरा, ये मान लेते हैं हम लोग 2 ओम, और इसका भी किए हैं 2 ओम, और डब्लू का भी किए हैं 2 ओम। तो जब हम मान चेक करते हैं तो हमेशा 2 पॉइंट के बीच में मान चेक करते हैं, 2 पॉइंट के बीच में मान चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं यू और डब्लू के बीच में मान चेक कर रहे हैं, यू और डब्लू के बीच में मान चेक करें। कितना मान आएगा, कितना बतलाएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यू यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 ओम है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 ओम है। ये हो गया सीरीज, यानी कि यू और भी, यू डब्लू और यू जो है ये हो गया सीरीज, यू और भी हो गया सीरीज, भी और डब्लू हो गया सीरीज, इस तरह से। तो 2 ओम 2 ओम, सीरीज में हमेशा रेजिस्टेंस जुड़ता है, पैरेलल में हमेशा क्या होता है, घटता है। ये सीरीज में हो गया, सीरीज में हो गया, जैसे मतलब 2 ओम 2 ओम कितना हो जाएगा, ये 4 ओम बताएगा। उसी तरह डब्लू और भी में 2 ओम 2 ओम कितना बताएगा, 4 ओम बताएगा, और ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम कितना बतलाएगा, ये भी 4 ओम बतलाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, इन्वर्टर एसी का जब भी हम लोग मान चेक करेंगे, कंप्रेसर का रेजिस्टेंस चेक करेंगे, तो तीनों टर्मिनल पर हमेशा सेम वैल्यू बताना चाहिए। हाँ, पॉइंट में बहुत बार ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तीनों क्या है, हमेशा सेम मान बतलाएगा। कारण है तीनों का बाइंडिंग हमेशा सेम किया जाता है, तीनों का बाइंडिंग जब सेम होता है तो तीनों का सेम मान बतलाता है। आगे बतलाएंगे कि तीनों पर वोल्टेज भी सेम आता है, किस तरह से चेक करना है वो भी बतलाएंगे। एसी वोल्टेज चेक करना, डीसी वोल्टेज चेक करना, दोनों चेक कर सकते हैं, ये भी बतलाएंगे आगे। ये हो गया पहला तरीका कि तीनों का रेजिस्टेंस सेम बताना चाहिए। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस हम चेक करते क्यों हैं, रेजिस्टेंस चेक हम इसलिए करते हैं कि अंदर का बाइंडिंग सही है या नहीं है, सिर्फ ये पता करने के लिए। कभी रेजिस्टेंस अगर बता रहा है तो इसका मतलब हम ये नहीं समझ जाएंगे कि कंप्रेसर में बिल्कुल 100% सही है। तो दूसरा तरीका हम लोग देखेंगे, दूसरा तरीका बॉडी अर्थ चेक करना। बॉडी अर्थ चेक करना एकदम नॉर्मल बात है, ये सभी मोटर के साथ यही नियम लागू होता है। मल्टीमीटर कंटिन्यूटी रेंज में सेट कर लेंगे, और दोनों लीड को लेकर के एक लीड को बॉडी पर रखेंगे और एक लीड को बारी बारी से यू भी और डब्लू पर रखेंगे। तीनों में से किसी के साथ अगर बीप का आवाज़ या कुछ भी मान शो कर रहा है तो समझेंगे मेरा जो कंप्रेसर है वो बॉडी अर्थ हो चुका है। यानी कि उसमें अगर जब लाइन देंगे तो कंप्रेसर में बॉडी, यानी कि कंप्रेसर में करंट आएगा और झटका मारेगा, हो सकता है कि एमसीबी गिर जाए, इस तरह से बिजली भी अधिक खपत करेगा। ये होता है बॉडी पर चेक करने के लिए। यानी जब दोनों लीड को लगाएंगे, एक लीड को बॉडी पर, एक लीड को तीनों टर्मिनल पे, तो बॉडी अर्थ नहीं बताना चाहिए, कुछ भी नहीं बताना चाहिए। बता रहा है तो कंप्रेसर खराब है। अब तीसरा तरीका हम लोग देखते हैं। तीसरा तरीका है कंप्रेसर पर वोल्टेज चेक करने का। अब वही तुरंत जस्ट इससे पहले जिक्र किए थे, कंप्रेसर पर वोल्टेज चेक करेंगे। इन्वर्टर एसी के कंप्रेसर पर कितना वोल्टेज आता है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर वीडियो देखेगा तो लास्ट तक, जब वीडियो देखिएगा तो लास्ट टाइम कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, बस लास्ट तक जरूर देखना। अब यहाँ पे है, ये पूरा पीसीबी है, ये पूरा पीसीबी है। पूरा पीसीबी में जो इंडोर से लाइन आता है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 IDU, यानी कि इंडोर से जो लाइन आउटडोर में पहुँचता है तो आउटडोर के पीसीबी पर पहुँचता है, आउटडोर के पीसीबी पहुँचता है लाइन, न्यूट्रल, कम्युनिकेशन और अर्थ। जब ये पहुँचता है तो आउटडोर में कैपेसिटर लगा होता है, ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है, आईसी लगा होता है। उसी में से जो एक आईसी होता है IPM IC, ये आईसी का नाम है जिसका नाम है IPM IC, यानी कि इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल।
इसका काम होता है कंप्रेसर को कंट्रोल करना, कितना स्पीड में कंप्रेसर को चलाना है नहीं चलाना है, ये सारा चीज, कंप्रेसर को बंद करना है चालू करना है लगातार चलाना है, कितना स्पीड में चलाना है, ये सारा कंट्रोल आईपीएम आईसी ही करता है अलग अलग सेंसर के सिग्नल के आधार पर। तो यहाँ पर ये आईपीएम आईसी है, यही मेरा क्या करता है यूवीडब्ल्यू के लिए यहाँ पे करंट छोड़ता है। जब यहाँ से करंट छोड़ता है तो एक पीसी में एक जैक बना हुआ होता है। इस आईसी को हम बहुत बड़ा बना दिए जबकि इतना बड़ा होता नहीं है। तो अब यहाँ पर जो पीसी में एक जैक बना हुआ रहेगा जो आईपीएम से डायरेक्ट कनेक्ट रहता है, और यहाँ से यू को यू पे, भी को भी पे, डब्ल्यू को डब्ल्यू पे जुड़ा हुआ रहता है। जब ये तीनों जुड़ा हुआ रहेगा तो हमको वोल्टेज चेक करना है। तो वोल्टेज चेक करने के लिए एक मल्टीमीटर लेंगे, उसको पहले क्या करेंगे डीसी वोल्ट पे सेट कर देंगे। आप चाहे तो डीसी वोल्ट चाहे तो एसी वोल्ट दोनों चेक कर सकते हैं। अभी दोनों तरीका बतलाएंगे, पहले डीसी वोल्टेज चेक करते हैं उसके बाद एसी वोल्टेज चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो है मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पे सेट कर लिए। मल्टीमीटर के एक लीड को क्या करेंगे लेकर के यहाँ से डायरेक्ट चला जाएगा कैपेसिटर के माइनस सिरा पे या प्लस सिरा पर रखेंगे, और मल्टीमीटर के एक लीड को लेकर के उसको यू पे, भी पे और यहीं से डब्ल्यू पे, तीनों पे बारी बारी से रखेंगे। यानी कि एक लीड को कैपेसिटर के माइनस सिरा पे और एक लीड को बारी बारी से यू भी डब्ल्यू, तीनों सिरा पे बारी बारी से रखेंगे कंप्रेसर के तीनों सिरा पे। तो तीनों पे सेम वोल्टेज बतलाएगा। अब कितना वोल्टेज बतलाएगा, यहाँ जो वोल्टेज बतलाने वाला है 140 से लेकर के 190 वोल्ट डीसी। अब ये समझिएगा 140 से 190 वोल्ट डीसी तीनों पे बराबर दिखलाएगा। मान लीजिए एक बदला रहा है 160 वोल्टेज, यू पे 160, तो 160 160 160 तीनों पे 160 वोल्टेज ही बतलाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए एसी वोल्टेज चेक करना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीमीटर एक लीड को लेंगे, जो कैपेसिटर के डीसी कैपेसिटर के माइनस सिरा पे या प्लस सिरा पे रखे थे उसको डायरेक्ट ले जा करके यानी कि मेन पावर सप्लाई के नेगेटिव सिरा पर रख देंगे, न्यूट्रल पे। और न्यूट्रल पर जैसे ही रखेंगे एक लीड न्यूट्रल पे और एक लीड को यूवीडब्ल्यू के तीनों सिरा पे, तो वहाँ पे एसी वोल्टेज बतलाएगा 140 से लेकर के 190 वोल्ट तक एसी। यही तरीका एसी और डीसी वोल्टेज चेक करने का। ये सब प्रैक्टिकली आप खुद जाकर आप एक बार चेक कर सकते हैं अगर फील्ड में काम करते हैं तो। अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो पक्का आप फील्ड में काम कर रहे होंगे। आपको यही करना है, ये चीज़ प्रैक्टिकली करके देखना, तब आपको विश्वास होगा और तब आपको समझ में आएगा। तीनों पर इस तरह से वोल्टेज चलता है, इसीलिए तीनों पर बराबर वोल्टेज दिखलाता है। ये हो गया तीसरा तरीका। तीसरा या चौथा मान सकते हैं ये चीज़। यहाँ पर दो तरीका बतलाएं, एसी और डीसी दोनों वोल्टेज चेक करेंगे, हम लोग तीसरा तरीका मान रहे हैं। अब यहाँ पे है चौथा तरीका। चौथा तरीका है कंप्रेसर चेक करने का यूवीडब्ल्यू टेस्टर से। इससे कंफर्म हो जाएगा पीसीबी चल रहा, पीसीबी सही है या कंप्रेसर खराब है, या कंप्रेसर सही है या पीसीबी खराब है। ये कंफर्म करने के लिए यूवीडब्ल्यू टेस्टर ये मार्केट में लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये में मिलता है। ऑनलाइन आप सर्च मारिएगा तो दिख जाएगा। नॉर्मली ये दिल्ली से मंगाया जाता है, हम लोग को पटना बिहार में यहाँ पे मिलता नहीं है जल्दी। तो यहाँ पर है कुछ ही आदमी के पास ये सब रहता। तो ये चीज़ जो है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो यहाँ पर 6 एलईडी बल्ब दिख रहा है और इस छोटा सा मशीन होता है, ये 6 एलईडी बल्ब दिख रहा है, साथ में एक स्विच दिख रहा है। ये जो स्विच है ये कौन सा है, ऑन ऑफ है, ऑन ऑफ स्विच है। इसको ऑन कर देंगे तो तब जाकर काम करेगा, तब जाके ये सिग्नल दिखलाएगा। ऑन जैसे करेंगे 6 बल्ब जल के बंद हो जाएगा या बहुत जलते भी रहता। अब क्या होगा, यहाँ पे 3 यूवीडब्ल्यू इसमें लिखा हुआ है, यूवीडब्ल्यू यानी कनेक्शन करने के लिए हम इस तरह से कनेक्शन किए हैं। तो हम लोग को क्या करना है, कंप्रेसर पर से तीनों टर्मिनल को जो आईपीएम आईसी से यानी कि आउटडोर के पीसीबी से जो तीनों बार कंप्रेसर के यूवीडब्ल्यू पे जाता है, कंप्रेसर के यूवीडब्ल्यू को बाहर छुड़ा देंगे, कंप्रेसर के जगह पे इस मशीन को लगा देंगे। यू को यू पे, भी को भी पे, डब्ल्यू को डब्ल्यू पे लगा देंगे। जब इस तरह से लगाएंगे और एसी को ऑन कर देंगे, जैसे ही एसी को ऑन करेंगे, अगर ये बल्ब लाइट बराबर बिलिंग करना शुरू कर दिया, माने कि एक बार ये जलेगा, एक बार ये जलेगा, एक बार ये जलेगा, लाइट लगातार क्या होगा, इस तरह से बिलिंग करते रहेगा। इस तरह से जब इस तरह से बिलिंग करना शुरू कर दे तो समझ लीजिएगा मेरा पीसीबी सही है, जो वोल्टेज दे रहा है यानी कि पल्स उत्पन्न कर रहा, पल्स वहाँ पे फीडबैक छोड़ रहा। इससे समझ में आ जाएगा जो मेरा पीसीबी है वो प्रॉपर सही है, करंट ये दे रहा और मेरा कंप्रेसर खराब है। इससे कंफर्म हो जाएगा। अगर ये बल्ब नहीं जला तो समझ लीजिएगा आपका जो है पीसीबी खराब है। बल्ब अगर जल गया और वो बिलिंग कर रहा है लगातार तो समझ जाइएगा आपका पीसीबी जो है बिल्कुल सही है, कंप्रेसर खराब है। ठीक है, ये चीज़। अब पांचवा तरीका देखते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखने सीखने के लिए कुछ न कुछ आपको जरूर मिलेगा हमेशा इस वीडियो। अब यहाँ जो है
दूसरा 55 जो है 2 बल्ब से हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। 2 यानी कि 200 वाट वाला बल्ब लेंगे, उससे हम लोग टेस्ट करेंगे। फिर आगे बतलाएंगे 300 वाट वाला बल्ब, आगे उसके अलावा भी और भी चीज़ें जो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 बल्ब लेंगे। 2 बल्ब यहाँ पर ले लिए 100 वाट वाला। कितना लेंगे, 100 वाट। आप चाहेंगे तो यहाँ पे 200 वाट का भी ले सकते हैं, 200 वाट और 200 वाट का, तो कोई दिक्कत नहीं। जितना के लेंगे दोनों बल्ब बराबर वैल्यू के लेंगे, 100 वाट का तो 100 वाट का। तो दोनों बल्ब लेके इसको सीरीज में कनेक्शन कर देंगे। जैसे यहाँ बल्ब है, इसका बल्ब में गया, बल्ब से निकला, फिर से अगला बल्ब में गया, फिर वहाँ से निकला, अगला बल्ब हो गया। यानी बल्ब को सीरीज में कर दिया। यानी यहाँ से जो बल्ब का 2 सिरा है, एक सिरा को आपस में इस तरह से मिला दिए हैं। फिर यहाँ से यह हो गया, यह हो गया, इस तरह से, ठीक है। तो टोटल इस 2 बल्ब के सिरा जब जोड़ा गया तो सीरीज में कितना बल्ब निकल गया, 3 सिरा निकल गया बल्ब में से। जब 3 सिरा निकला तो हम इसी को मान सकते हैं UVW। मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी किसी में जोड़िए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, इसको डायरेक्टली जो कंप्रेसर में जा रहा है UVW, जो कंप्रेसर में लाइन जा रहा है PCB से, उसी वायर में हमको इस बल्ब का भी वायर जोड़ देंगे। कंप्रेसर के वायर में भी उसी वायर में क्या करेंगे, बल्ब का भी वायर जोड़ देंगे। अब चाहेंगे वहाँ पर तो कंप्रेसर को हटा सकते हैं, अब चाहेंगे तो कंप्रेसर को नहीं भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको क्या करना, इसी को ऑन कर देना। जैसे इसी को ऑन करेंगे 3-4 मिनट बाद ये बल्ब का जलना चाहिए। मैंने पहले इस कंप्रेसर नहीं चला, ये बल्ब जलना चाहिए। अगर बल्ब जल गया, सही सुनिएगा, अगर बल्ब जल गया तो कंप्रेसर मेरा खराब है, PCB सही है। अगर बल्ब जला ही नहीं तो PCB खराब है, कंप्रेसर सही हो सकता है। यही चीज को समझना। यानी कि ये जो PCB है सिग्नल दे रहा कंप्रेसर चलने के लिए, लेकिन कंप्रेसर चल ही नहीं रहा, तो हो सकता है उसके बाद वो तुरंत लाइन कट जाए या फिर वो लगातार जलते भी रह जाए। ये दोनों तरीका से काम करता है। तो अगला तरीका देखते हैं 3 बल्ब से। तो यहाँ पर जो है 3 बल्ब लिए हैं, सेम तरीका है, तरीका वही रहेगा, बस यहाँ पर 3 बल्ब है। तीनों कितना का रहेगा, 100 वाट, 100 वाट और 100 वाट का रहेगा। और यहाँ पर क्या किया, तीनों बल्ब को एक एक सिरा को लेकर के आपस में जोड़ दिए हैं, यानी स्टार कनेक्शन। तीनों बल्ब देखिए, दो सिरा एक बल्ब का, 2 सिरा एक बल्ब का, 2 सिरा एक बल्ब का। तो एक सिरा इसका ले लिए हैं, एक सिरा इसका ले लिए हैं, एक सिरा इसका ले लिए हैं। तीनों को लेकर एक जगह जोड़ करके इसको टैप मार देंगे। टैपिंग करने के बाद बच जाएगा तीनों बल्ब का एक एक सिरा और बच जाएगा। जब तीनों बल्ब का एक एक सिरा और बच जाएगा, उस बचे हुए सिरा को जो कंप्रेसर में UVW वायर लगा हुआ रहता है, PCB का वायर जो कंप्रेसर में लगा हुआ रहता है, उसी वायर को जोड़ देना है। यहाँ क्या करेंगे, जो तीनों वायर है उसको हम इसमें जोड़ दें और कंप्रेसर भी जुड़ा हुआ। अगर मेरा बल्ब ऑन हो गया, बल्ब अगर ऑन हो गया तो समझेंगे PCB सही है और कंप्रेसर खराब है। अगर बल्ब जला ही नहीं तो समझेंगे मेरा PCB खराब है, कंप्रेसर सही है, सही हो सकता, सही होगा, माना जाएगा। यही चीज़ ये हो जाएगा। एक बार छठा तरीका। अब 7वां पकड़ते हैं। 7वां है UVW मशीन से जो सबसे बेस्ट लगता है, यही लगता है सबसे बेस्ट। लगभग ये जो आपको आएगा 6000 से 7000 में ये मशीन आता है तो एक DC पावर सप्लाई की मशीन के जैसा ही, लेकिन बहुत काम का है ये। इसमें क्या है, ये ऑन ऑफ बटन है और इसी के अंदर एक मेन पावर सप्लाई भी जाता है, जिससे आपको 3 पॉइंट निकलता है, ठीक है, इस तरह से। इसमें मेन पावर सप्लाई दीजिए कितना, 220 वोल्ट AC। इससे क्या होता है, डायरेक्ट आप कंप्रेसर को चला सकते हैं। यानी कि UVW जो कंप्रेसर होता है, नॉर्मली हम उससे कभी डायरेक्ट नहीं चला सकते, लेकिन इस मशीन के सहायता से इस कंप्रेसर को, UVW आपको फ्रिज का कंप्रेसर रहे चाहे AC कंप्रेसर रहे, डिफ्रीजर का, इस सब को डायरेक्ट हम चला सकते हैं इन्वर्टर कंप्रेसर को। कैसे, तो जैसे इस मशीन में लाइन देंगे 220 वोल्ट AC, ये मशीन ऑन होगा, डिस्प्ले दिखलाएगा। डिस्प्ले जैसे दिखलाएगा, यहाँ से ऑन करेंगे तब जाकर डिस्प्ले दिखलाएगा। उसके बाद ये रोटरी स्विच है, जैसे इसको 0 पर से आगे घुमाएंगे तो कंप्रेसर का स्पीड बढ़ते जाएगा, उसमें प्रेशर बढ़ने की क्षमता जो है और बढ़ते जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है UVW, U V और W। तो U को U पे, V को V पे, W को W पे जोड़ देंगे। जब कंप्रेसर के U को U पे, V पे और W को W पे जोड़ देंगे, और उसके बाद जैसे इसको ऑन करेंगे, जैसे ये ऑन करेंगे और इसको घुमाएंगे तो कंप्रेसर चालू होना चाहिए, और जैसे जैसे घुमाते जाएंगे तो कंप्रेसर RPM बढ़ते जाना चाहिए। अगर कंप्रेसर के फुल स्पीड में चलना शुरू हो गया और लगातार चल रहा,
इसका मतलब कंप्रेसर 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा पीसीबी में दिक्कत है या सेंसर में दिक्कत है, पीसीबी का आपको चेक करवाना पड़ेगा, पीसीबी रिपेयर करवाना पड़ेगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है पीसीबी और कंप्रेसर पता करने के लिए। अगर कंप्रेसर चल गया तो कंप्रेसर सही है, पीसीबी खराब है। अगर कंप्रेसर चला ही नहीं तो 100% कंप्रेसर यहाँ पे खराब है। यही तरीका है आपका चेक करने का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा।